सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जरूरत होती है और हर आदमी माइक में बोलने का अभ्यस्त नहीं होता। कोई बोलता बहुत है, काम कम करता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम ज़्यादा करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। और हम महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय चौहान साहब जो है उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो काम को ज़्यादा महत्व धमतरी से पधारी हुई है, जिनके अनमोल वचन से हम सब लाभान्वित होंगे। जी हाँ, हमारी आदरणीय सरिता दीदी जी, सम्माननीय अतिथिगण और माउंट आबू से पधारे हुए हमारे भाई और सभा पर उपस्थित समस्त ब्रह्मा कुमार भाई बहनें, बधाई देती हूँ। और आज शिव के साथ शक्तियों का भी दिवस है। आज 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो आप सभी माताओं और बहनों को भी मैं बहुत बहुत इस दिवस की बधाई देती हूँ। थी भिंडरी का बहुत तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छी वहाँ पे सेवा चल रहा है, तो आप सभी लोग को बहुत बहुत मैं उस सेवा की बधाई। बड़े बड़े प्रदर्शनी लगाओ, बड़े बड़े चित्र सब जगह फैलाओ, ऐसी सेवा करो, तो ऐसी सेवा। ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन के दिल के उद्गार सुन रहे थे, उनके ज्ञान की बातें हम सब सुन रहे थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत की संस्कृति में समाहित है। और अभी नारी शक्ति के मुखारबिंद से ज्ञान की बातें सुनने के बाद हम ब्रह्मा कुमार कमलेश भाई जी समर्पित माउंट आबू राजस्थान से हम सबके बीच हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और विधिवत सम्मान अभिनंदन देने के लिए मधु बहन पधारी हुई हैं। लीजिए, ब्रह्मा कुमार कमलेश भाई जी से निवेदन है कि स्वागत अभिनंदन स्वीकार करेंगे। मगर लोड की इस पावन धरती में शिव बाबा के पावन दरबार में आपका आ रही है मधु बहन, ये फूलों का गुलदस्ता समर्पित करके इस आयोजन में जुड़ने वाले पंचराम भाई जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और आप भी जुड़ सकते हैं एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए। इसके लिए सबको बधाइयाँ। और आज यहाँ उपस्थित मंच पे जितने भी अतिथिगण हैं और जितने भी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, भाई हैं, और यहाँ जितने भी माताएं, बहनें और आप सभी अतिथिगण हैं, पिता समान, आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। और साथ ही मैं भगवान शिव से ये कामना करती हूँ कि भगवान सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इसके लिए मैं सभी महिलाओं, माताओं, बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं और अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ रही हैं। आत्मविश्वास की भावना उनमें बढ़ रही है, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इंजीनियरिंग, तकनीकी, सभी क्षेत्रों में वे आगे बढ़ रही हैं। हमारे
राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक, और एवरेस्ट में और अंतरिक्ष में कल्पना चावला जी हैं, और एवरेस्ट में बछेंद्री पाल जी हैं। यहाँ तक कि रेलवे ड्राइवर भी एक महिला है, और साथ में आप लोगों ने देखा है पेट्रोल पंप में भी महिलाएं काम करती हैं, रिक्शा भी महिलाएं चलाती हैं। सभी क्षेत्र में वे आगे बढ़कर अपना एक जौहर दिखा रही हैं, और इसके साथ वे अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के लिए भी काम कर रही हैं। महिलाएं जो है शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर जो हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे वे अपने परिवार, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, यहाँ तक अपने गांव के लिए भी वो काम कर रही हैं आगे सम्मान के लिए। और साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि वो महिलाएं जो आगे आकर काम कर रही हैं, इसके साथ ही जो महिलाएं घर में हैं वो महिलाएं भी सम्मान के लायक है, क्योंकि वो महिलाएं घर में रहकर अपने परिवार के लिए दिन भर समय देती हैं। वो महिलाएं भी सम्मान के लायक है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज भी समाज में कुछ रूढ़िवादिता हैं, आज भी समाज में कुछ रूढ़िवादिता हैं, क्योंकि आज महिलाएं जो है आगे तो बढ़ रही है, पर समाज में कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जिसे वे आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके लिए उन्हें कुछ समय लगेगा। इसके लिए आप सब महिलाएं, साथ ही समाज में बराबर मानसिकता चेंज होने की भी ज़रूरत है, जिसके साथ महिलाएं और भी आगे कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इसी के साथ मैं अपनी एक बार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आप सभी को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। संसार में हर मनुष्य सत्य की खोज में इधर-उधर भटक रहा है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, यह आज एक पहेली बनी हुई है। कोई कहता है कि ईश्वर एक ओंकार है, कोई कहता है ईश्वर एक इलाही है, कोई कहता है गॉड इज लाइट, तो कोई कहता है ईश्वर महाज्योति है। ये राजा धनवान, ये राजा इतना धनवान कैसे बन गया? और इस राजा को धनवान किसने बनाया? ये शान, ये शौकत। क्या कहा? भैया, ये मैं क्या देख रहा हूं? राजा हनुमान जी के मंदिर में? अच्छा, राजा हनुमान जी से ममता है क्या? हाँ, जिस राजा ने हमें भीख दिया वे स्वयं हनुमान जी की
मतलब सारा राजाई हनुमान जी ने ही किया है। समझ गए? हाँ, सारा सीक्रेट समझ गया, सारा सीक्रेट समझ गया। चलो। आते जाते रस्ते मेरा दिल तोड़ जाता है। आदमी है, आता है जाता है, आगे जाते रस्ते पे आगे छोड़ जाता है। मेरा है आखिर बहुत पैसा है। बहुत पैसा? राजा नहीं, हनुमान जी नहीं। अच्छा, हनुमान राजा जी हनुमान जी से मांगता था और हनुमान जी श्री राम जी के पास हाथ जोड़े। इसका मतलब पता लगाने पड़ेगा। हेलो में ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या दृश्य देख रहा हूं? क्या देख रहे हो? ये मैं देख रहा हूं कि श्री राम जी और शंकर जी ये किनके ध्यान लगा रहे हैं? किनका ध्यान लगा रहे हैं? दिखाना चाहता था वह गुत्थी तो सुलझ चुकी है कि वास्तव में राम के ईश्वर रामेश्वर हनुमान जी भी राम जी की पूजा करता है। भगवान शिव जी परमात्मा की पक्का मालिक वह निराकार परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है, वही सर्वशक्तिमान है। उसी से सभी संसार के देव आत्माएं जो है उनसे ही मांगते हैं, उनसे ही शक्ति प्राप्त करके इस संसार में स्वर्ग की रचना करते। तो फिल्मों में, इसलिए तो फिल्मों में भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। इसीलिए तो कहा है रामेश्वर को फेमस है। रामेश्वर का मतलब राम का ईश्वर, राम का देव, देवों के देव, महादेव, निराकार परमात्मा शिव, जिसके ध्यान मनुष्य नहीं राम और शंकर भी करते हैं और हम सभी भी करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने सारे पूछते हैं मेरे संगीत के साथी, जिन्हें एक बार देख लई। ईशा जिनकी खूबसूरत सी प्रस्तुति अभी आप सब देख रहे थे, नन्ही सी प्यारी सी बालिका जिनकी प्रतिभा यहाँ पर उछल करके आ रही थी। इस प्रतिभा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जितने लोग बैठे हैं उतनी आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब भूख लग रही है। बस थोड़ी देर के बाद आपको ब्रह्मा भोजन भी मिलेगा। ज्ञान का भोजन चल रहा है, शरीर का भोजन भी मिलने वाला है। कहते ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो बहुत देर से आप सुन रहे हैं। अब मैं आपको जो सुनाऊंगी वो है वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव का ज्ञान।
सृष्टि के सृजन करता, पालन करता और इस संसार से असुरों का संहार करता, सारी सृष्टि के दुख हरता और सुख करता परमात्मा शिव, जिसकी आप सभी अति प्रिय संतान हैं और मंच पर आसीन हमारी महान विभूतियाँ बैठी हुई है। नगर पालिका अधिकारी हमारे आदरणीय चौहान जी, जनपद सदस्य हमारी कांति कंवर जी, साथ ही माउंट आबू से पधारे मायाराम भाई, कमलेश भाई और इस क्षेत्र के रेंजर की पोस्ट पर पधारे पंचराम भाई, हमारी बहुत स्नेहिल बहनें नवनीता बहन, रेखा बहन और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली अखिलेश बहन और बहुत सुंदर संचालन करने वाले हमारे भाई, उन सभी का मैं बहुत 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 तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। साथ ही बहुत देर से आप बैठे, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रोता ना हो तो वक्ता की क्या, वक्ता क्या करेगा? जब तक श्रोता नहीं हो वक्ता अपना भाषण नहीं कर सकता। और हमारे वो छोटी छोटी बहनों ने बहुत सुंदर नृत्य किया। अपने नृत्य के माध्यम से उन्होंने जो प्रस्तुति दी वो उनके अंदर के भाव है। और नाटक देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा, ये नाटक के कलाकारों ने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति देकर बहुत बड़े सत्य का ज्ञान दिया। और वो समझ में तो सबको आ गया कि सबका दाता केवल एक है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। परंतु वो दाता राम कौन, जो रामायण में भी कहा है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव, जिसकी कि हम 50वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती और साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं। आज हम ऐसे 2 पर्वों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किए, वो है शिव और शक्ति। शिव के बिना जीव नहीं है और इस जीव के बिना संसार नहीं, और नारी शक्ति के बिना इस संसार की उत्पत्ति नहीं। तो नारी तो इस सृष्टि की सृजन करता है, पालन करता है। इस संसार में 2 भावनाओं को लेकर नारी का इस सृष्टि पर आगमन हुआ, और वो है अंदर की बहुत प्यार की करुणा और ममता। दया करुणा ममता की वो मूर्त है और त्याग तपस्या सेवा की वो जागती ज्योत है, जागती मिसाल है। इस धरती को उपजाऊ बनाने वाली उसकी भावनाएं और उसकी ममता है। यदि ये 2 चीज़ें खत्म हो जाए तो ये सृष्टि बंजर हो जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए किसी ने 4 पंक्ति बहुत अच्छी कही, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने, और लाखों करोड़ों बूंद चाहिए एक सागर बनाने, लेकिन एक महिला चाहिए घर को स्वर्ग बनाने। एक महिला ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अगर महिला घर में न हो तो आप कल्पना कर सकते हैं वो घर कैसा होगा। कल्पना करेंगे?
थोड़ी सोच को ले जाओ, जिस घर में बहुत सारे पुरुष हैं और एक महिला ही नहीं है, वो घर घर नहीं कहलाएगा। इसीलिए ईश्वर को भी पहला संबंधों का नाम दिया, वो है माँ। इसीलिए कहते हैं ना, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो परमात्मा तो पिता हमारी माँ भी है, पिता है, बंधु है, सखा है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उसने नारी को बनाया है और उस नारी में सारे गुण समाहित हैं, सारे ही गुण। क्योंकि नारी शब्द ही अगर आप लिखेंगे तो नर से एक मात्रा आगे ही है या नहीं है? है ना? मात्रा में भी वो आगे है, गुणों में भी आगे है। फिर बताओ किस बात में कमज़ोर है? किस बात में कमज़ोर है? कमज़ोर है तो केवल अपनी स्मृति में कमज़ोर है, नहीं तो कहा जाता है मुस्कुराहट और अपने दुखों को भुलाकर सारे रिश्ते बंद थे, सारी दुनिया रिश्तों में बंद थी, लेकिन हर पग को रोशन करने वाली एक महान शक्ति, वो है एक नारी। एक नारी ही वो पथ प्रदर्शन करती है। एक नारी हर बच्चे को लायक बनाती है। तो परमात्मा पिता जब सृष्टि पर आए, तब उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दिया, और वो है नारी। सन 1936 में परमात्मा ने, जो निराकार शिव है, जिसका कि आप सबने संदेश नाटक के द्वारा लिया, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, तब उन्हें अपने कार्य को करने के लिए माताओं बहनों का ही आधार लेना पड़ा। और उन्होंने कार्य नारियों को क्यों दिया? नारियों के बारे में लोगों ने शब्द नेगेटिव रूप में लिया, लेकिन वो पॉजिटिव किसने देखा? ईश्वर ने। कौन सा शब्द था वो? सब लोग कहते ही हैं, बड़े अच्छे से कह देंगे। कहते हैं माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। बोलते हैं ना, माताओं के पेट में बात पचती है। कहते हैं इनको कुछ मत सुनाना, नहीं तो 4 लोगों को जाकर के जरूर बताएगी, घर की बात भी बाहर कर देगी। लेकिन परमात्मा ने इसी बात को लेकर नारियों को ही आगे रखा। पूरे ज्ञान का कलश माताओं को दे दिया। अभी हम सब ज्ञान की सरिता में स्नान कर रहे थे। हेलो दीदी जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा है कि आप सभी बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे। वास्तव में सुनने वालों की महिमा नहीं है दीदी जी, मैं अपनी भावना अगर आपको बताऊं तो ये पता चलेगा क्या कि नारी से ही हर देहरी रनिवास लगती है, नारी से ही हर देहरी रनिवास लगती है, नारी बिना ये दुनिया उदास लगती है, नारी से ही हर देहरी रनिवास लगती है, नारी बिना ये दुनिया उदास लगती है। जाने क्या जादू है सरिता दीदी की वाणी में, जाने क्या जादू है सरिता दीदी की वाणी में। जितना सुनो उतना ही सुनने की प्यास लगती है, सुनने की प्यास लगती है, सुनने की प्यास लगती है। इसलिए ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे, सुन रहे थे। तो महानता आपकी वाणी की है, और इसलिए हम कहते हैं कि आप ज्ञान की बहती हुई सरिता हैं, और जिसमें स्नान करके हम सब धन्य होते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। बाबा जी को याद करते एक सुंदर सा भजन, एक सुंदर सा गीत। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा,
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन हो। मंगल कामना के साथ आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी हम पिरोने जा रहे हैं। महान विभूतियों का जो आगमन हुआ है, इस सुंदर सा नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ। इस नज़ारा को देखने के बाद में मेरा ये कहने का मन करता है अगले वक्ता को मैं मंच में आमंत्रित करूँ इसके पहले कि बहुत सुंदर आज ये नज़ारा लग रहा है। ये समर्पित माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए हैं, जिनका नाम होता है पीके कमलेश भाई जी। उन्हें संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, आशीष वचन के लिए हम आमंत्रित करते हैं माइक पर। जी हाँ, पीके कमलेश भाई जी। ओम शांति। मंचा सिंह, दीदी सरिता, अन्य बहनें एवं हमारे वरिष्ठ भाई एवं आप सब राजयोगी बहनों और भाई, बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि आज हम दो पहलू को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तो परमात्मा शिव पिता की जयंती और एक नारी को क्या कहें, इनकी कोई दिवस ऐसे मनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज के दिवस को नियुक्त किया गया है। नारी के बिना तो संसार अधूरी है। एक छोटी सी श्लोक मुझे याद आ रहा है। या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपं संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नारी के 9 रूपों में भी, शक्तियों के 9 रूप में भी नारी को उतनी महत्व दिया गया है जितना देवियों का होता है, क्योंकि इनके बिना संसार अधूरी है। हम सबकी रचना में कहीं ना कहीं, ज्ञान की रचना में कहें या स्थूल रचना में कहें, नारी के बिना हम सब अधूरी हैं। पर्सनली मेरे जीवन में अनुभव की बात है। मेरे जीवन में अगर किसी ने इस कुमार रूप में खड़ा किया है तो माताओं और बहनों का ही हाथ है। मैं बाल्यावस्था से बाबा के बन करके रहा। जब मैंने होश संभाला, पास से परमात्मा से आत्मा अगर जाना है तो ये माताओं ने ही मुझे सिखाया है। तो इसीलिए मैं शुरू से नतमस्तक रहता हूँ इन माताओं और बहनों का और शुक्रगुजार रहता हूँ। आप सबके बीच से पली भुली सेवारत इस राजीव क्षेत्र से निकला और वर्तमान समय माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सेवा देता हूँ। उसका भी आधार आप सब ही माताएं ही हैं। मैं सदैव माताओं को, बहनों को मेरी प्रेरणा स्रोत मान करके आज भी आबूद धरा पर अनायास मेरे मुख से निकल जाते वो माँ, वो मम्मा, बाद में बाबा। क्योंकि जहाँ बाबा है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा में भी एक माँ छुपा हुआ है। ब्रह्मा तो माँ ही है। ऐसे हम कहते हैं ना, हमारे कितने माँ हैं मालूम? 5 माँ हैं। एक तो शिव पिता परमात्मा है, दूसरा ब्रह्मा है, तीसरी ड्रामा है। अपनी लौकिक माँ तो हर एक को जानते हैं। तो इस तरह से माताओं की महिमा कोई करते हैं तो एक जैसे कि सूरज को दिया दिखाने की जैसा है, पर एक्चुअल में वो तो जगत जननी है। उनकी क्या महिमा करें, हम जितनी उनकी महिमा करें वो कम है। आज हम सब परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का दिवस 50वां शिव जयंती समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब धन्य हैं, वो भाई, वो बहनें सभी धन्य हैं जिन्होंने परमात्मा शिव को पहचान कर उनकी मार्ग में, उनकी दिशा में, उनकी बताए हुए श्रीमत और ज्ञान में अपने जीवन को ढाला है। वो महान आत्माएं हैं, क्योंकि ये संसार का अंतिम समय चल रहा है और ऐसे समय पर परमात्मा ने नई दुनिया का सृजन का कार्य अगर किया है तो आप सबके सहयोग के बिना भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो भाग्यशाली हैं आप सब, बहुत बहुत भाग्यशाली है। ऐसा ही गर्व महसूस करते हैं ना आप सब, जितने बाबा के बच्चे हैं सब अपने भाग्य की महिमा गाते हैं। गाना चाहिए।
हमको कौन ने चुना, किसने अपना बनाया और किस कार्य के लिए हमें चुना है। इतनी बड़ी संसार में कोटों में कोई बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने भगवान के कार्य में मददगार बनने का सौभाग्य मिला है। समय अवधि को देखते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से आप सबको, बहन अखिलेश को, हमारी दीदी सरिता जी को एवं अन्य बहनों और भाइयों को कि इस मंच पर आकर के मुझे जो सम्मान और स्नेह मिला वो मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माउंट आबू से पधारे हुए कमलेश भाई जी का। ना सिर्फ आपका बल्कि हम सबका जीवन नारियों का ही देन है। जब सच है कि नारी बिना समाज चल नहीं सकता, जब सच है कि नारी बिना समाज चल नहीं सकता, तब समानता और सम्मान देना हम सबका फर्ज है, हम सबका फर्ज है, हम सबका फर्ज है। और इसलिए पूरी दुनिया के साथ आज हम सब मिल करके नारी सत्ता को नमन कर रहे हैं। और ऐसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है माउंट आबू में, वहाँ से समर्पित एक व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जिनका नाम होता है बीके मया भाई जी। और ऊपर मया, जी हाँ, आदरणीय भाई मया राम जी भाई हम सबके बीच हैं। और उनकी मया, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मया और हिंदी में कहें तो प्रेम, तो आइए हम उनसे प्रेम की प्राप्ति करते हैं। आप नीचे का भी जो नक्शा है वो पहले मया राम भाई जी पास किए, फिर हमारी दीदी जी उसको ओके किए। ऊपर का भी जो हाल है वो मया राम भाई जी के डायरेक्शन में बना है। भले प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष माउंट आबू से डायरेक्शन देते रहे। और जब पता चला कि यहाँ आ रहे हैं तो मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि जब आ ही रहे हैं और कई बार यहाँ प्रोग्राम हो चुका है तो आप यहाँ ज़रूर आइए करके। तो यहाँ पर पधारे हैं तो ज़रूर उनका हम आभार मानते हैं मया राम भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में और परमात्मा शिव के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब अभी इकट्ठा हुए हैं। मंच में असीन हमारे सरिता दीदी जी और महाभौजे भाई, हमारे मंच असीन जितने भी हैं उन सबको मैं क्या कहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सब महिलाओं को भी मैं दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि हमको ज्ञान मिला किससे मिला? हमारा प्रथम गुरु कौन है? माँ कहते हैं। उसके बाद में हमको ज्ञान कहाँ से मिला? इन बहनों से ही मिला। तो हमारा गुरु कौन हुआ? बाद में तो परमात्मा का परिचय हुआ, बाद में तो जो कार्य क्षेत्र है वहाँ गए, मगर हमको ज्ञान कहाँ से मिला? हमारा गुरु कौन है? मार्गदर्शन कौन है? हमारे अंदर में योग्यता जो था नहीं था वो बात अलग है, मगर उनको प्रकट किया, बाहर लाया कार्य क्षेत्र में। हमें यहाँ तक जो बता रहे हैं हाल के लिए, यहाँ तक पहुँचने के श्रेय किसको है? इन बहनों का ही है। इनके माध्यम से ही हम माउंट आबू जा पाए और जो कला है हमारे अंदर, योग्यता है, उसको भगवान के कार्य में हम लगा पाए। ठीक है ना? तो इस कारण से सबसे पहले तो हम नमन मैं आप सब माताओं बहनों को, हमारी दीदियों को मैं करता हूँ, क्योंकि हमको इतना अच्छा और इतना तक पहुँचाने में इनकी सारा योगदान रहा। एक बात मुझे याद आ रही थी अभी कार्यक्रम में बैठे बैठे, सब माँ बहू का प्रवचन सुनते सुनते, तो दुनिया में, संसार में जितने भी साइंटिस्ट हुए, चाहे चांद तक गए, तारे तक गए, सारे खोज कर रहे हैं। इन सब ने मिल करके हमारे संस्था का चीफ ब्रह्मा कुमारी हमारे संस्था का भी रही, अभी तो शायद 1-2 साल हुआ है, 2-3 साल शरीर छोड़ा है, दादी जानकी करके। मोस्ट स्टेबल माइंड संसार में जो फर्स्ट महिला है, संसार में फर्स्ट इंसान है जिनकी ब्रेन, जिनकी मस्तिष्क
स्थिर और ये है। वर्ल्ड में सब ने उपाधि उनको दिया, और वो किसको दिया? एक महिला को दिया, ब्रह्मा कुमारी संस्था का। मतलब सोच लीजिए कि आप महिलाओं का संसार में, एक महिला से बढ़ के संसार में कोई नहीं है आज के दिन में। वो उपाधि जो संसार में किसी को नहीं मिला है, एक महिला को मिला है। आप में से ही था वो दादी जान की। मोस्ट स्टेबल माइंड दी वर्ल्ड की खिताब दिया गया है। तो कितनी गौरव की बात है कि संस्था का जो चीफ है ब्रह्मा कुमारी का, जो 140 से 45 देशों पर जो संस्था चल रही है, उनकी जितने भी शाखाएं कहा, जितने भी हमारे जो सेवा केंद्र का है, उसमें सारे हमारी बहनें माताएं हैं जो चलाते हैं। गांव-गांव में देखिए हमारे गीता पाठशाला चलते हैं। जैसे बहन बता रही थी ना, 100 गांव में जो 100 गीता पाठशाला है, उसमें से सभी जगह बहनें नहीं रहती। आप जैसे माताएं ही वो ज्ञान सुनाती हैं और सबको एकदम कैसे बना रहे हैं, राक्षस कहते हैं जिसको। बहुत सारे अनुभव, मैं माउंट आबू में रहता हूँ, मैं देखता हूँ बड़े बड़े संत महात्मा हमारे भारत में 4 दिशा का 4 शंकराचार्य सब आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं दादियों को। तो देख के ऐसा लगता है कि एकदम छोटा बच्चा बन जाते हैं। माँ माँ कहते हैं दादियों को, इस बहनों को, इनकी सर मस्तक हो जाते हैं, जो अपने आप को 16,000 मन ना जाने कितने कितने उपाधि लेकर के बैठी हुए हैं। और हमारे बहनों के सानिध्य में आते हैं, दादियों के सानिध्य में आते हैं तो माँ माँ करके चरणों में सिर झुकाते हैं, दंडवत करते हैं। ये हमने हेड क्वार्टर में सारा देखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ संसार में जो भी पूज्य है, पूजनीय है, तो आप सब माता है। बस इतना कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और सभी जुड़ेंगे शिव परमात्मा के साथ, अपने मन के तारों को जोड़ लें, मन को, तन को, जीवन को समर्पित कर लें ध्यान योग की स्थिति में। ड्रामानुसार हम ऊपर गुंबज के लिए बनाए थे, लेकिन अब चूँकि नीचे स्थापित किया जा रहा है, हमारी माताएं बहनें तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उतना 3 मंजिल 4 मंजिल में कौन चढ़ते, तो अब नीचे में ही बैठेंगे बाबा के पास, ऐसे वो बोल रहे हैं। लेकिन बनाया ऊपर के लिए गया था, तो वहाँ पर दीदियाँ मंचासीन हमारे जो सज्जन भाई लोग हैं सब जाएंगे और माताएं यहाँ बैठी रहेंगी, क्योंकि झंडा वंदन महाशिवरात्रि के दिन भी होना है और हमारे गीता पाठशाला के भाई बहनें नहीं आए हैं, तो वो भी सुबह आएंगे। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो उसी दिन होना है, इसलिए सब यहाँ से साकाश देंगे। ऐसे इधर जो सामने गली है वहाँ से दिखेगा, लेकिन जगह छोटी है नीचे में, इसलिए कोई नहीं जाएंगे। हमारे अतिथि जो भाई बहनें हैं उन्हीं के द्वारा झंडारोहण होना है और आप यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शामिल रहेंगे। ओम शांति। पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है।
कनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात कनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के और खेल खिलौने भूमंडल सारा बदल रहा। अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। भाग्य बनाने की घड़ियां हैं, भाग्य बनाने की घड़ियां कहीं बीत न जाए सोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। तकदीर जगा ली, कितने जगाने पाए हैं, मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। कितनों ने तकदीर जगा ली, कितने जगाने आए हैं, मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। मुस्कान का वो वरदान लुटाता, मुस्कान का वो वरदान लुटाता, आप लगे ओ रोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
हूँ